गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना जी के पुराने घर की सफाई करते समय विकास को ये एहसास नहीं था कि वो एक ऐसी चीज हाथ लगाने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। घर के सबसे ऊपरी कमरे में, जहां सालों से कोई नहीं गया था, धूल और मकड़ी के जालों के बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। संदूक खोलते ही उसकी नजर एक चमड़े से मढ़ी हुई पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी का रंग समय की मार से भूरा हो चुका था और उसके पन्नों से एक अजीब सी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। डायरी के कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, काल का गवाह, समय पार का सत्य। ये क्या है? विकास ने मन में सोचा और डायरी को ध्यान से देखा। डायरी काफी मोटी थी, लगभग 200 पन्नों की। जब उसने डायरी खोली तो पहले पन्ने पर अजीब सी हस्तलिपि में लिखा था, जो कोई भी इस डायरी को पढ़ेगा वो भविष्य की उन घटनाओं को जान जाएगा जो उसके जीवन में घटित होने वाली हैं। परंतु चेतावनी ये है कि भविष्य जानना एक श्राप भी हो सकता है। केवल वही व्यक्ति इसे पढ़े जो अपने भाग्य को बदलने की हिम्मत रखता हो। विकास के मन में जिज्ञासा और डर दोनों का मिश्रण था। वो अपने आप से कह रहा था, ये तो बस एक पुरानी डायरी है, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कुछ तो था जो उसे इस डायरी की ओर खींच रहा था। दूसरे पन्ने पर उसने पढ़ा, आज की तारीख 15 जुलाई 2024। प्रिय पाठक विकास, तुम आज शाम 6 बजे अपने दोस्त राजू के यहाँ जाओगे। वहाँ तुम्हें एक लाल रंग की किताब मिलेगी जिसमें एक पुराना नक्शा होगा। ये नक्शा तुम्हारे नाना जी के घर का है और इसमें एक छुपा हुआ खजाना दिखाया गया है। विकास की आंखें फटी की फटी रह गईं। आज वास्तव में 15 जुलाई 2024 था और उसका नाम विकास था। ये कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से सोचा, कोई ये कैसे जान सकता है कि मैं कौन हूं और आज मैं क्या करूंगा? शाम के 6 बजे विकास वास्तव में अपने दोस्त राजू के घर गया। वो बार बार डायरी के उस पन्ने के बारे में सोच रहा था। राजू के घर पहुंचकर जब उसने बैठक में बैठा तो राजू की मां ने कहा, विकास बेटा, राजू तो अभी नहीं आया है, तुम चाहो तो उसके कमरे में जाकर इंतजार कर सकते हो। वैसे कल ही उसे एक पुरानी लाल किताब मिली थी, शायद तुम्हें दिलचस्पी हो। विकास का कलेजा जोर से धड़कने लगा। राजू के कमरे में जाकर उसने वास्तव में एक लाल रंग की पुरानी किताब देखी। किताब खोलते ही उसमें से एक पुराना पीला पड़ा नक्शा निकला। नक्शे को देखकर विकास की सांस फूलने लगी। ये वास्तव में उसके नाना जी के घर का नक्शा था। नक्शे में घर के बगीचे में एक विशेष स्थान पर एक्स का निशान था और उसके पास लिखा था, यहाँ दबा है काल का खजाना। राजू, विकास ने जोर से आवाज लगाई जब राजू घर आया। ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? अरे यार, कल स्कूल के पास वाली पुरानी किताबों की दुकान से मिली थी। दादी कह रही थी कि ये बहुत पुरानी है। क्यों, कुछ खास बात है क्या? राजू ने पूछा। विकास ने राजू को पूरी बात बताई। राजू पहले तो हंसा, फिर जब विकास ने नक्शा दिखाया तो वो भी हैरान रह गया। चल यार, कल हम तेरे नाना जी के घर चलकर देखते हैं कि वहां वास्तव में कुछ है या नहीं, राजू ने कहा। रात को घर वापस आकर विकास ने डायरी का अगला पन्ना पढ़ा। 16 जुलाई 2024। प्रिय विकास, कल तुम और राजू खुदाई करोगे। तुम्हें एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिलेगा जिसमें सोने के सिक्के होंगे। लेकिन सावधान, ये खजाना तुम्हारे परिवार के लिए एक श्राप भी हो सकता है यदि तुमने इसका सही उपयोग नहीं किया। दोपहर 3 बजे तुम्हारे पिताजी को अपनी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारी माँ रोएगी। तुम्हें अपने पिता को ये सोने के सिक्के देने होंगे ताकि वो एक नया व्यापार शुरू कर सके। विकास का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके पिता की नौकरी चली जाएगी? ये कैसे हो सकता है? उसके पिता तो कंपनी में बहुत अच्छा काम करते थे। अगली सुबह विकास और राजू नक्शे के अनुसार उस स्थान पर पहुंचे जहां एक्स का निशान था। दोनों ने खुदाई शुरू की। लगभग 2 फीट खोदने के बाद उन्हें एक छोटा लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही दोनों के मुंह से वाह निकला। अंदर सचमुच सोने के सिक्के थे, लगभग 50 सिक्के, जो काफी पुराने लग रहे थे। यार, ये तो कमाल हो गया, राजू ने कहा। ये डायरी वास्तव में भविष्य बता रही है। ठीक उसी वक्त विकास के फोन की घंटी बजी। उसकी माँ का फोन था और वो रो रही थी। बेटा, तेरे पापा को आज नौकरी से निकाल दिया गया है।
कंपनी कह रही है कि उन्हें कम कर्मचारियों की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे? माँ की आवाज में दर्द था। विकास ने घड़ी देखी, ठीक 3 बजे थे। डायरी की भविष्यवाणी एक बार फिर सच निकली थी। विकास ने तुरंत सोने के सिक्के लेकर घर जाने का फैसला किया। राजू भी उसके साथ आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता मायूसी में बैठे थे और माँ की आंखें सूजी हुई थी। पापा, विकास ने कहते हुए सोने के सिक्कों का बक्सा उनके सामने रखा। ये देखिए, नाना जी ने हमारे लिए ये छोड़ा था। सिक्के देखकर उसके पिता हैरान रह गए। ये कहां से मिले बेटा? विकास ने पूरी कहानी बताई। पहले तो उनके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब विकास ने डायरी और नक्शा दिखाया तब वे भी मान गए। इन सिक्कों से आप एक नया व्यापार शुरू कर सकते हैं पापा, विकास ने कहा। उसके पिता ने खुशी से कहा, हाँ बेटा, मैं हमेशा से एक छोटी दुकान खोलना चाहता था। ये सिक्के काफी हैं। लेकिन विकास के मन में डर भी था। डायरी में लिखा था कि ये खजाना श्राप भी हो सकता है। रात को उसने डायरी का अगला पन्ना पढ़ा। 17 जुलाई 2024। प्रिय विकास, तुमने सही काम किया है, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है। कल सुबह तुम्हारे घर एक अजनबी आदमी आएगा। वो काले कपड़े पहने होगा और उसकी आंखें भूरी होंगी। वो तुमसे ये डायरी मांगेगा। उसे ये डायरी कभी मत देना, क्योंकि वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा। यदि तुमने उसे डायरी दे दी तो तुम्हारे परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। अगली सुबह विकास बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उसने डायरी को अपने कमरे की अलमारी में छुपा दिया था। दोपहर के समय घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलकर विकास ने देखा कि एक अजनबी आदमी खड़ा है। वो सच में काले कपड़े पहने था और उसकी आंखें भूरी थी, बिल्कुल डायरी में लिखा जैसा। तुम विकास हो ना? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हारे नाना जी का पुराना दोस्त हूं। मुझे पता चला है कि तुम्हें एक पुरानी डायरी मिली है। वो मेरी है, मैं उसे वापस लेने आया हूं। कौन सी डायरी? विकास ने मासूमियत से पूछा, हालांकि उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो डायरी जो भविष्य बताती है, वो बहुत खतरनाक है। तुम बच्चा हो, तुम्हें इसका एहसास नहीं है कि ये कितनी शक्तिशाली है। मुझे कोई ऐसी डायरी नहीं मिली, विकास ने साफ इनकार कर दिया। अजनबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं वापस आऊंगा और अगली बार मैं अकेला नहीं आऊंगा। उस रात विकास ने डायरी का अगला पन्ना पढ़ा। 18 जुलाई 2024। प्रिय विकास, तुमने बहुत साहस दिखाया है। वो आदमी जो कल आया था, वो महर्षि कालदर्शी का वंशज नहीं है। वो एक धोखेबाज है जो इस डायरी की शक्ति का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। महर्षि कालदर्शी ने ये डायरी सैकड़ों साल पहले बनाई थी। वो एक महान संत थे जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति थी। उन्होंने ये डायरी केवल उस व्यक्ति के लिए बनाई थी जो इसका सही उपयोग करे। तुम्हारे नाना जी भी इस डायरी के बारे में जानते थे। वो चाहते थे कि ये तुम्हें मिले, क्योंकि तुम्हारे अंदर अच्छाई है। विकास आगे पढ़ता गया। कल रात वो अजनबी वापस आएगा और उसके साथ 2 और लोग होंगे। वे तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस डायरी के अंतिम पन्ने पर जाना है और वहां लिखा मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र उन्हें तुम्हारे घर से दूर भगाएगा। विकास ने तुरंत डायरी के अंतिम पन्ने पर जाकर उसका संस्कृत मंत्र देखा और नीचे हिंदी अर्थ लिखा था। सत्यम शिवम सुंदरम, काल का रक्षक, समय का स्वामी, दुष्टों को दूर भगाओ, सत्य की रक्षा करो। अगली रात लगभग 12 बजे विकास ने घर के बाहर कुछ आवाजें सुनी। वो चुपके से खिड़की से बाहर देखने गया। वो सच में वही अजनबी वापस आ गया था और उसके साथ 2 और लोग थे। वे घर के चारों ओर घूम रहे थे और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। विकास का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और डायरी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। सत्यम शिवम सुंदरम, काल का रक्षक, समय का स्वामी, दुष्टों को दूर भगाओ, सत्य की रक्षा करो। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, अजीब सी रोशनी पूरे घर में फैल गई। बाहर वाले लोग अचानक चिल्लाने लगे, आह, ये क्या है? हमारे आंखों में रोशनी, भागो, ये जादू है। काले कपड़ों वाला आदमी चिल्लाया और तीनों तेजी से वहां से भाग गए। विकास ने राहत की सांस ली। डायरी की भविष्यवाणी एक बार फिर सच निकली थी। अगली सुबह विकास ने डायरी का अगला पन्ना देखा। वहां लिखा था, 19 जुलाई 2024। प्रिय विकास, तुमने सभी परीक्षाओं में सफलता पाई है। अब तुम इस डायरी के सच्चे मालिक हो, लेकिन याद रखना, इस शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तुम भविष्य जान सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना, 1. इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। 2.
कभी भी किसी के नुकसान के लिए इसका इस्तेमाल मत करना। 3. ये डायरी केवल तभी काम करेगी जब तुम्हारे इरादे अच्छे होंगे। 4. जब तुम बड़े हो जाओगे तो इसे किसी अच्छे और योग्य व्यक्ति को दे देना। इस डायरी में केवल 1 महीने की भविष्यवाणियां हैं। उसके बाद ये एक सामान्य डायरी बन जाएगी। लेकिन इस 1 महीने में तुम जो कुछ भी सीखोगे वो तुम्हारे जीवन भर काम आएगा। सच्चाई, अच्छाई और साहस, ये 3 गुण हमेशा तुम्हारे साथ रहें। आशीर्वाद सहित महर्षि कालदर्शी। उस दिन के बाद विकास का जीवन बदल गया। डायरी की मदद से उसने अपने पिता का व्यापार सफल बनाने में मदद की, दोस्तों की परेशानियों का हल निकाला और स्कूल में एक दुर्घटना टाली जो होने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने सीखा, असली शक्ति भविष्य जानने में नहीं बल्कि सही फैसले लेने में है। डायरी ने उसे सिखाया कि जीवन में हर कदम पर हमें चुनाव करने पड़ते हैं और सही चुनाव वही है जो दूसरों का भला करे। 1 महीने बाद, जैसा कि महर्षि कालदर्शी ने कहा था, डायरी में भविष्य की कोई और बात नहीं लिखी गई। लेकिन विकास को इससे दुख नहीं हुआ। वो जानता था कि उसने जो कुछ भी सीखा था वो उसके लिए किसी भी जादुई शक्ति से ज्यादा कीमती था। उसकी नन्ही बहन प्रिया ने एक दिन डायरी देखी और पूछा, भैया ये डायरी क्या है? इसमें इतनी सुंदर हस्तलिपि है। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, ये एक बहुत ही खास ही डायरी है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ बातें समझनी होंगी। उसने अपनी बहन को बताया कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सिखाती हैं कि सही और गलत क्या है। ये डायरी वास्तव में भविष्य नहीं बताती प्रिया, ये हमें सिखाती है कि कैसे अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाया जाता है। प्रिया ने समझदारी से कहा, तो भैया क्या ये जादुई नहीं है? जादू तो है, विकास ने हंसते हुए कहा, लेकिन असली जादू ये है कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है। ये डायरी बस हमें वो रास्ता दिखाती है। उस दिन से विकास ने डायरी को अपने घर के उसी संदूक में वापस रख दिया जहां से मिली थी। वो जानता था कि जब सही समय आएगा ये डायरी किसी और को मिलेगी जिसे इसकी जरूरत होगी। विकास के पिता का व्यापार फला फूला। उन्होंने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली जो बहुत सफल हुई। विकास की पढ़ाई भी अच्छी चली और वो हमेशा अपने सहपाठियों की मदद करता रहा। कई साल बाद जब विकास कॉलेज में था, उसे एक दिन याद आया कि उसके नाना जी हमेशा कहते थे, बेटा, जीवन में सबसे बड़ा खजाना यह है कि तुम दूसरों की मदद कर सको। पैसा, सोना, चांदी ये सब तो आता जाता रहता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। अब विकास समझ गया था कि उनके नाना जी ने वो डायरी सिर्फ इसलिए छोड़ी थी ताकि वो अन्याय नहीं बल्कि दूसरों की भलाई करें। आज विकास एक सफल इंजीनियर है और वो अपने गांव में एक स्कूल चलाता है जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उसने कभी किसी को उस रहस्यमय डायरी के बारे में पूरी तरह नहीं बताया, लेकिन हमेशा बच्चों को सिखाता है कि असली जादू अच्छे कर्मों में है। कभी कभी रात को जब वो अपने नाना जी के पुराने घर में आता है तो वो उस संदूक को देखता है और मुस्कुराता है। वो जानता है कि जब सही समय आएगा वो रहस्यमय डायरी फिर से किसी की जिंदगी बदलने के लिए सामने आएगी। 5 साल बाद विकास की शादी हो गई और उसका एक बेटा हुआ, आर्यन। जब आर्यन 12 साल का हुआ तो एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर में खेल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी विकास खेलता था। पापा, ये संदूक क्या है? आर्यन ने पूछा। विकास ने देखा कि आर्यन का हाथ उसी संदूक पर था जहां डायरी रखी थी। उसे लगा जैसे समय का चक्र फिर से घूम रहा है। बेटा, ये तुम्हारे परदादा जी का पुराना संदूक है, इसमें कुछ पुरानी चीजें रखी हैं, विकास ने कहा। क्या मैं देख सकता हूं? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। विकास ने सोचा, क्या आर्यन के लिए भी वही समय आ गया था? उसने संदूक खोला, डायरी वही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी सालों पहले थी। आर्यन ने डायरी उठाई। पापा, ये तो बहुत पुरानी है, इसमें क्या लिखा है? आर्यन, विकास ने गंभीरता से कहा, अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो पहले मुझसे वादा करो कि तुम जो भी जानोगे उसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करोगे। वादा पापा, आर्यन ने कहा। जब आर्यन ने डायरी खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था, आज की तारीख 22 अगस्त 2035। प्रिय आर्यन,
तुम्हारे पापा की तरह तुम भी एक अच्छे दिल वाले लड़के हो। आज तुम्हारे स्कूल में एक नई लड़की आएगी, रिया। वो बहुत शर्मीली है और उसके पास दोस्त नहीं है। तुम उससे दोस्ती करोगे और वो खुश हो जाएगी। आर्यन ने अपने पापा की तरफ हैरानी से देखा। पापा, ये कैसे हो सकता है? इसमें मेरा नाम कैसे लिखा है? विकास मुस्कुराया। बेटा, ये एक बहुत खास डायरी है। इसकी कहानी तुम्हारे दादाजी के जमाने से चली आ रही है। उसने आर्यन को पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसे ये डायरी मिली थी, कैसे इसने उसकी जिंदगी बदली थी और कैसे उसने सीखा था कि असली शक्ति अच्छे कर्मों में है। अगले दिन स्कूल में सच में रिया नाम की एक नई लड़की आई। वो बहुत शर्मीली थी और कोने में अकेली बैठी थी। आर्यन ने उससे दोस्ती की, उससे अपने दोस्तों से मिलवाया और जल्द ही रिया स्कूल में खुश रहने लगी। उस रात आर्यन ने डायरी का अगला पन्ना पढ़ा। 23 अगस्त 2035। प्रिय आर्यन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कल तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल सर तुम्हें सप्ताह का सबसे अच्छा छात्र का पुरस्कार देंगे। लेकिन याद रखना, ये पुरस्कार इसलिए नहीं मिल रहा कि तुमने भविष्य जाना, बल्कि इसलिए कि तुमने एक अच्छा काम किया। ठीक वैसा ही हुआ। आर्यन को पुरस्कार मिला, लेकिन वो जानता था कि ये उसके अच्छे व्यवहार का फल था। दिन बीतते गए और आर्यन ने भी वही सबक सीखे जो कभी उसके पापा ने सीखे थे। उसने सीखा कि डायरी की असली शक्ति भविष्य बताने में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देने में थी। 1 महीने बाद जब डायरी में लिखना बंद हो गया, आर्यन ने अपने पापा से पूछा, पापा, क्या ये डायरी अब बेकार हो गई? नहीं बेटा, विकास ने कहा, ये डायरी कभी बेकार नहीं होती। यह हमें ये सिखाती है कि हर दिन हमारे पास चुनाव होता है, अच्छा करने का या बुरा करने का। जब हम अच्छा चुनते हैं तो हमारा भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है। आर्यन ने समझदारी से सिर हिलाया। तो पापा, क्या मैं भी इसे संदूक में वापस रख दूं? हाँ बेटा, ताकि भविष्य में जब किसी और को इसकी जरूरत हो तो ये उसे मिल सके। आज कई साल बाद जब आर्यन एक सफल डॉक्टर बन गया है और वो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करता है, तो वो कभी-कभी अपने बच्चों से कहता है, बच्चों, दुनिया में सबसे बड़ा जादू ये है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी अपनी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। वो रहस्यमयी डायरी आज भी उसी पुराने संदूक में रखी है, अगली पीढ़ी का इंतजार करते हुए। कौन जानता है, शायद आप में से कोई भी उसे पा जाए। लेकिन याद रखिए, वो डायरी केवल उसी के काम आती है जिसके दिल में दूसरों के लिए अच्छाई हो। महर्षि कालदर्शी का ये संदेश आज भी उतना ही सच है। भविष्य वो नहीं है जो होने वाला है, भविष्य वो है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। इस कहानी का अंत यही है, लेकिन इसका संदेश अनंत है, क्योंकि जब तक इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, तब तक वो रहस्यमय डायरी अपना काम करती रहेगी, लोगों को सिखाती रहेगी कि असली खुशी दूसरों की खुशी में है।